पवन जी, हाँ आजकल का जो जेन जी जमाना है हाँ, और हमारे जमाने में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? आजकल के माँ बाप थोड़ी हैं, वो यार हो चुके हैं। पहले माता पिता थे, फिर कुछ सालों बाद मम्मी डैडी हो गए, अब यार मम्मी हो गए। फोन पे कभी लड़के बात करते हैं, यार मम्मी आ रहा हूँ, यार पापा रुको जरा, तो यार हो गए। ऐसे ही बदलते रहा। कुछ सालों के बाद आने वाली जनरेशन नाम से न बुलाने लगे, ए रमेश इधर आ। हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे जमाने में माता पिता आई वडील बाऊजी कहा जाता था। और आजकल के बच्चे माँ बाप 10 बार आवाज लगाते हैं, वो सुन के भी इग्नोर करते हैं। और हमारे समय बुलाने के तरीके पे हमारा रिएक्शन होता था। जैसे कि मान लो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कोई आके बोलता है चल पापा बुला रहे हैं, तो उस समय ये नहीं देखना है कि भाई और खेल लो या थोड़ी देर बाद जाता हूँ, वो बीच में छोड़ के भागना है। उस समय पहली प्रायोरिटी घर पहुंचना है, बुलाया है। और दोस्तों को बोल के जाते थे वेट करना 2-5 मिनट, नहीं तो कंटिन्यू करना, मेरे जगह ये खेल लेगा। इसमें सिर्फ अगर एक शब्द ऐड हो जाए जल्दी, आके बोले जल्दी बुलाया, तब तो सोचना छोड़ दो, आत्मा कांपने लग जाती थी। उसमें और एक शब्द ऐड हो गया जल्दी चल पापा गुस्से में है, आत्मा कांपती नहीं थी, आत्मा शरीर छोड़ देती थी। 4-5 बार मेरी छोड़ के गई है बाय बोल के, भाई तू ये मैटर निपटा ले, मार और खा ले, तब मिलूंगी घर पे। और आजकल के बच्चे ना पैम्पर्ड बहुत है। बच्चों के पास ऑप्शन है, मान लो खेल के आएंगे या स्कूल से आए, ये भाजी बनी है, बच्चे बोलते नहीं खाना है, माँ फट से क्या बेटा मैगी बना दूं। हमारे पास 2 ही ऑप्शन, भाजी खाएगा कि चप्पल खाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं होता था। सही बात। और हमारे समय में परमिशन लेते थे हम। हाँ। वो भी परमिशन लेने में भी सबसे बड़ा बात है पहले पिताजी का मूड देखना। हाँ। और आजकल बच्चे पूछते नहीं है, वो सिर्फ बताते हैं। एग्जैक्टली। वो सब फैसला कर चुके होते, सिर्फ आके बताते हैं, बस एक स्टैंप लगवाने के लिए। हाँ। सिर्फ हम तो हमारे माता पिता के चरण छूते थे, चरण स्पर्श, साष्टांग भी कर लेते थे। हाँ। आजकल के बच्चे घुटना स्पर्श करते हैं चरण स्पर्श के नाम पे। तुमने देखा होगा, ऐसे करके निकल लेते हैं। हाँ, यू क्या होता है? अरे पूरा नीचे झुकता है, एटलीस्ट उनके फीट तो टच कर लो। आजकल के बच्चे मार भी नहीं खाते हैं। माँ बाप सोचते हैं कहीं चला जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, वो डिप्रेशन में ही जाएगा। हाँ। और कहीं नहीं जाएगा। सही बात है। लेकिन हमारे टाइम में हम 20 मिनट आधा घंटा माँ के हाथ का मार खाने के बाद, मार खाते खाते हम सोचते थे कि माँ की चूड़ियां न टूटे, तो उसके लिए और 10 मिनट और मार पड़ेगी। सही कि बात। तेरी वजह से मेरी चूड़ियां टूटी है। आजकल के बच्चे, उनका विजन क्लियर नहीं होता है, फोकस नहीं रहते थे, हमेशा एंजाइटी डिप्रेशन। हमारे टाइम में सिर्फ 49 रुपीज का पैरागन, 50 रुपए का, मम्मी ने हाथ में उठाया, सारा विजन एकदम क्लियर, पूरा फ्यूचर दिख जाता था। डिप्रेशन तो आता ही नहीं था डर के मारे। और स्कूल में हमें कितनी मार पड़ती थी। हाँ, ये नकल्स पर हम लोग मार खाते थे डस्टर से। आजकल के बच्चों को मार भी नहीं पड़ती यार, टीचर्स लोगों को मना है उनको मारने से, तभी तो ये ऐसा बैच सारा सड़ा हुआ निकल रहा है। आजकल के बच्चों के पास ऑप्शन है ना, बहुत है। हमारे पास ऑप्शन कम थे, लेकिन हमें खुश थे, बहुत खुश थे। अब अगर कोई सोचेगा ये जनरेशन गैप है, ये जनरेशन गैप नहीं है, ये मेंटालिटी गैप है। एग्जैक्टली। तो जनरेशन गैप 70 और 90s के बीच में भी होना चाहिए था। मेंटालिटी गैप है। बिल्कुल सही। और आजकल की पीढ़ी 3G से 5G में आने में बौखला गई है, ये झेल नहीं पा रही है। उस दौर से अगर काउंट करें, रेडियो, फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी, वहाँ से फिर हम कलर टीवी पे आए, फिर पेजर, मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल, उसके बाद में 2G, 3G, 5G, इतने सारे चेंजेस देखने के बाद एग्जैक्टली हम नहीं बौखलाए। सही बात। क्योंकि आजकल की जनरेशन प्रैक्टिकल है, कुछ ज्यादा ही दिमाग है नहीं, फिर भी यूज करती है। हाँ। और वहीं पर तो लफड़ा होता है उनका, खराब होता है। और हम दिल से सोचते हैं, अपने जो रूट्स है ना उससे कनेक्ट रहते हैं, वो नहीं छोड़ते। हमारा कल्चर, हमारे रूट्स, हमारे वैल्यूज, उन सबको हम पकड़ कर चलते हैं। आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है। बिल्कुल। हमारे समय में मान लो अगर कंपैरिजन किया जाए, एक मोबाइल होता था, पता है, एस टाइप करने के लिए एक बटन 4 बार दबाना पड़ता था, PQRS, और गलती से अगर एक ज्यादा दब गया फिर से रिपीट करो। हाँ, वो नोकिया का मोबाइल होता था छोटा सा। आज सीरीज पूरे दिन भर में खत्म हो जाती है, 12-12 एपिसोड्स वाली। सही बात है, इनमें ना पेशेंस है, इनमें सहन शक्ति नहीं है, इनमें दिल नहीं है। ये ही क्यों है? मैं तो ये सोचती हूँ, ये है ही क्यों भाई? और मुझे तो ऐसे लगता है 2000 के बाद जो भी पैदा हुए हैं ना, सारा डिफेक्टिव बैच है। मेरी एक थिंकिंग है पवन जी, देखो 70s 80s वाले है ना, वो काफी इमोशनली अपने रूट से अटैच्ड लोग हैं। फिर 2000 के बाद वाला जो बैच है, वो सारा दिमाग से
ठीक है, उनको पैसे में ज्यादा दिमाग होता है, जहां पर वैल्यूज को भी बेच डालेंगे ऐसा दिमाग होता है। लेकिन जो 90s वाला दौर है, जो मेरा वाला दौर है, हमारा जो दौर है ना, ये दोनों का मिक्सचर है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मानता हूं। हम में दिमाग भी है, हम प्रैक्टिकली भी चलते हैं, और हमें इमोशंस भी है, हम हमारे रूट से भी जुड़े हुए हैं। तो ये चीज जेनजी लोगों ने पता नहीं बेच बाच कर कहा, वड़ा पाव खाकर आ गए, पता नहीं। आपका 80s वाला जो दौर है, दैट इज वेरी प्योर दौर। और उसके बाद हमारा दौर एक आया जिसमें कि हमने दोनों चीजें बैलेंसली लेकर गए। हाँ। और 2000 के बाद वाले जो भी बैच है, सारा सब कुछ सत्यानाश, बेड़ा कर गया उनका। ये आजकल की जनरेशन में पेशेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इनको देखिए, जो भी डिमांड करे माँ बाप उठा के तुरंत ला के दे देते हैं। उसके लिए वो एफर्ट डाल रहे हैं? नहीं। हमारे समय पे मिलती नहीं थी ना, पहले तो 4 बातें सुननी पड़ती थी, और तुरंत ना। तो ना सुनने की आदत वहां से पड़ी कि भाई हाँ, ना सुनने की आदत ही नहीं है इस जनरेशन को। रिजेक्शन नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। फिर वो हमने छोड़ा नहीं। दिमाग लगाना, कुछ दिन ऐसे देखना, अरे आज पापा का मूड अच्छा है, जाके बोलना चाहिए। उनको पता होता था क्यों मंडरा रहा है ये। सही बात है। तो उस ना को हाँ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। आजकल कन्विंस भी नहीं करते। नहीं, उनको बाढ़ में जाओ, नहीं देना है मत दो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे तो मेरे बाप ने भी कभी बात नहीं की है, एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली, उन्होंने कभी ना सुना ही नहीं है। सही बात है। तो ये- इसमें गलती फिर पेरेंट्स लोगों की भी है। एक बार बेल ट्रीटमेंट या पैरागॉन, बाबा, मैंने तो मेरे मम्मी से किन किन चीजों से मार खाया, मैं बता नहीं सकती। दिखाऊं क्या? ये निशान देख रहे हो? ये निशान किससे पड़ा है? हंसोगे हंसोगे, इनको तो पता है किससे पड़ा है। जो मेन लोगों का एक्स बॉडी स्प्रे का बॉटल आता है ना, ये निशान उससे पड़ा है। टाके लगाने के लिए मम्मी बोल रही थी, मैं टाके भी नहीं लगवाई, 4 दिन में घाव भर गया। आंख फुटती फुटती बची। तो मैंने तो बेल्ट से मार खाया है, रोटियां सेकते हैं उससे मार खाया है, बेलन से मार खाया है, यहाँ तक कि एक्स बॉडी स्प्रे से मार खाया तो है, हैंगर से मार खाया है। भाई, तो हमारे समय में कोई ऐसा मारने का ये नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था कि पर्टिकुलर जो हाथ में आया वो। तभी तो हमें पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी गलत है। 2000 के बाद वाली जनरेशन के लिए माँ बाप ही आज तक करते रह रहे हैं, तो उनको कहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा? एक्सपीरियंस क्या सिर्फ जॉब का होता है? नहीं। लाइफ का भी तो एक्सपीरियंस होता है। फिर और वो शुरू कहाँ से होगा? घर से। तो ये चीज माँ बाप को समझनी चाहिए, है ना। एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो वो भी नहीं हो रही है। हम लोग थे 5 साल के जब होते थे तब स्कूल, और 5 साल घर में ही ये सब चीजें सीखते थे। अब मेरे तो ख्याल से किंडरगार्टन, वहाँ जा रहे हैं। नैनी लोग संभाल रहे हैं। कहाँ टाइम है किसी को? सब बस पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन संस्कार कोई नहीं कमा रहा है। लेकिन हम हमारे जमाने में बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश थी, मेरा तो बचपन बढ़िया था। मुझे तो ऐसा लगता है मैं क्यों बड़ी हो गई। और अगर 20 साल लेट होती तो तुम भी एंजाइटी, डिप्रेशन। फिर मुझे जेनजी नहीं, मुझे एंजाइटी जनरेशन कहा जाता। तो मतलब अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो जेनजी वाले बच्चे जो है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता, उनको कन्विंसिंग पावर नहीं आती, उनमें पेशेंस नहीं होता। इन सब चीज़ों के अधूरेपन के कारण ही ये जनरेशन बहुत ही टूटी फूटी जनरेशन है। बिल्कुल सही। और अगर आप लोग भी हमारी बातों से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और डिफरेंशिएट समझ सके बिटवीन द जेनजीज एंड द मिलेनियल्स, द 90s एंड द 80s एंड 2000 के बैच वाला जो आधा अधूरा बैच है वो। ओके देन गाइस, मिलते हैं आप लोगों से तर्क वितर्क के अगले एपिसोड में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।